संभूति विभूषणा सुरवरा शर्वाधिपा शर्वदा शर्वा सर्वगता शिवा शशिनिभा श्री शंकरः पातु मां शीश जटाओं से संशोधितो ये देवधुनी जलधारा शुचि ललाट पर दमक रहा हूँ अर्ध कलाधर न्यारा शेषनाग उपवीत लशद हो ये वासुकी हो इठलाते गजमुख सन्मुख नंदी बाएं अरे अद्भुत शोभा पाते गड़ा त्रिशूलो जिनके सन्मुख अरे डमरू डम डम करता रूप राशि को लख लख के वह कामदेव हो डरता ऐसे मनहारी प्रलयंकारी भगवन ये प्रलय आप हो करते महिमा तुम्हारी लख लख के हम श्रद्धा प्रणाम है करते मेरे मन मानस के भीतरो मेरे मन मानस के भीतरो अरे आओ हे त्रिपुरारी अशरण शरण दिगंबर भोला पशुपति शरण तुम्हारी जय मृत्युंजय महाकाल आर्यवर्त के क्षेत्र पर क्यों एक घोर घटाए दानवता का प्रबल प्रभंजन तोड़ दीक्षा खाए सुध से द्वाज है छिन्न हो रहा ये दधकुठी अग्नि ज्वालाएं शांत हो दजना वर्ष में कैसे विषम गुड़ी ले खाए प्रभु आज सभी को मौन हुए चढ़ जाए आज भक्ति काल जय मृत्युंजय जय महाकाल जय 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 करुणाकर शंकर जय तनेत गौरांग मावर आस्तोष पराजित अगहर मदन दहनकारी योगेश्वर फैल फैल लपटाद गात पर अगणित सर्वरंधाति विस्तार भूतनाथ भगवान महेश्वर पार्वती पति जय शिव हर हर भगवान त्र्यंबक प्रशांत समाज साधना में संलग्न क्रमशः प्राणवायु ज्ञानवायु उदाहरण भान समान नाम करकल धनंजय देवदत्त कोर्म 10 प्रकार की वायु को आज्ञा चक्र कुंडली मूलाधार मणिपूरक स्वादिष्ठान चक्रों से परे इड़ा पिंगड़ा सुषुम्ना नारियों से परे सूरज चक्र में पहुंचकर भगवान ब्रह्म ज्योति का दर्शन करके नाथ ब्रह्म साक्षात्कार करने की विलासा से थी सही साक्षी घोर घन घोर घर घर धनकारी शब्द के द्वारा मेरी समाज साधना विक्षुब्ध हो उठे नाथ आज ये वृंदारक बड़ी विमानों पर आरूढ़ होकर किस विजेता पर प्रशंसा कर रहे हैं आज आर्यावर्त के पावन मंदिरों से ये ब्राह्मण मंत्रों द्वारा उच्चारित पावन शामगान श्रवण गोचरित क्यों नहीं हो रहा कौन विजयी बना भगवान ये श्वासों की गति क्यों मंद हुई श्वासों की गति क्यों मंद हुई अरे क्यों प्राण विकलम होते हैं
क्यों ध्यान समाधि नहीं लगती, क्यों स्वान विकल हो रोते हैं। ये चढ़कर वायुयान नभ में, चढ़कर वायुयान नभ में, अरे विद्याधर क्यों झूल रहे। भर भर झोली बरसाते देखो फूल चले। वारिधि के जल को भेद उछलो, वह बाड़ो लेने निकला जीवनो। अरे किधो शब्दोदित शारदूल, भूतल पर गर्जा पंचानन। किधो विश्व दहाने दो, किधो विश्व दहाने दो। अरे तरुण परस्पर भिड़ते हैं, या काल दंड ले यमपुर में यमराज किसी से लड़ते हैं। किधो राहु ने धरी मयंक को, अरे मुख से मुख दंत भिड़ाया है। किधो शंभु को दंड किसी ने कर से खींच चढ़ाया है। ये अथवा राहु केतु दोनों मिल रवि शशि पर हैं दाए। जिस कारण उन दोनों ने यह आर्तनाद सुनाए। या फाट गया धरणी का उरो है, अथवा अंबर घाराना। भगवान त्र्यंबको कारण क्या, क्यों चित्त मेरा चकराना। भगवान आज मंगल प्रेम कौन बारंबार यह संदेश प्रसारित कर रहा। परशुराम सावधान, पुनः कर्मे कुठार धारण करो। ये अभी शेष कुछ काम, अभी शेष कुछ काम। उठो हे राम, यही कह कह करो बारंबार। मुझे इतिहास बुलाता है, दिवाकर चढ़ता जाता है। देवो देवो हंसते क्यों दानो मोन। मिले विजय न जाने कौन, दुखों के पतझड़ में मधुमास। गंध है जिसकी फैल रही, वही मधुमास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है, भर रही किलकारी वसुधा। लग रही कुछ न्यारी वसुधा। नहीं होता है मुझको ज्ञान, मुझे इतिहास बुलाता है। दिवाकर चढ़ता जाता है। क्या आज मां कुटुंब भारती और माता सिंहवाहिनी मेरे नेत्रों के समक्ष मेरा वाहन कर रही हैं, कह रही हैं परशुराम हिमाद्रि तुंग संग पर नारवार कर रहे। हिमाद्रि तुंग संग पर नारवार कर रहे। पवित्र यार भूमि में वा प्रहार कर रहे। मातृभूमि भारती अरे पुकारती है बार बार। राम दो समाधि त्याग हाथ लो कुठार धार। आज सर्वाहिनी धरा को जला रही, क्रांति की कराल ज्वाल विश्व को हिला रही।
आज महेंद्र का शिखर उगल रहा है क्यों कराल, आज वाली सिंधु में आ रहा है क्यों बाल। मातृभूमि भारती अरे पुकारती है बार बार, राम दो समाधि त्याग हाथ लो उधार धार। तो चलो परस्तर चलो परस्तर, पहला जन्म में हाहाकार, भारत की पावन वसुंधरा पर ये कौन कर रहा नाचार। डोल रहा है भूमंडल क्यों 34 जन्म में लगी आग, मात भारती बुला रही है अरे परस्तर जाग जाग। वो दुस्सहासुर धर्मराज पर तानी खड़ा दुधारा, हिंगिर के ऊंचे सिंगों से फिर माने मुझे पुकारा। जागो जागो भारतवासी, लुट रही आग मथुरा काशी, गिर रहा देश का नैतिक बल, अरे सबलों से पीड़ित है निर्बल। फैला 14 छल ही छल, हिंगिर के उत्तम वसनों से ये धन ध्वनित हो रही बार बार। आज मचल पड़ी है अरे कहा दर्प जाने को, ये चरण हमारे उछल पड़े हैं। आज धरा खसकाने को वर पड़ी अंतस्मिन द्वारा, वर पड़ी अंतस्मिन द्वारा दमकल उस इंसानी को। आज फिर से धर्म चरण धरा पर ये रमदान में दिखलाने को। हे राम साधना छोड़ चलो, अब करना जग का शेष काम। ये राम राम तो बन बैठे बस बनना बाकी, परशुराम किसकी अलका में लगी आग। ये कौन और लगातार अरे किसके घर दुब्बा जी, कौन पी हार हार, कौन नर नहार, कौन नर तुम मैया ने जन्मा। ये जिसने फैलाया नाचार वो पर मैं के रहते या फैला कैसा अंधकार में पुनः क्षणिक समाधिस्थ होकर देखता हूँ। मेरी अस्मायिक समाज भंग होने का क्या कारण है। मिथिला के स्वार्थी नेपाल जनक आप उन्हें निस्वार्थ में भगवान त्र्यंबक के दिए हुए पावन पिता का विध्वंस करवा डाला। यदि हाँ तो सावधान सावधान राजा। अभी तक तो तुझको हमने सही समझ कर दंड से मुक्त कर रखा था, किंतु आज तेरे माध्यम से ऐसा जघन्य अपराध हुआ है। आज मिथिला की एक एक ईंट पर नरमेदिक होगा और उसकी आहूत तुझे स्वयं लेनी पड़ेगी। आश्रम देवी आश्रम की रक्षा करना, वन देवता वन की रक्षा करना। रेणुका कुमार परशुराम मिथिला की ओर प्रस्थान कर रहा है। ये प्रबल भयानक मारुति हो, अंबर उतार मारतन मैं डरी हो, मर्द मर्द में तेरी खून खोल लातन सो, दिग्गज दबाए धरा साई शीश करी हो, गहन गरासो धरात करी मरमाई, आयुध उठाए शत्रु सेवन संहारी हो। कठिन कठोर को दंड चंड लेके हाथ, बाणन समूह सो पताल ताल भरी हो। हर हर महादेव, जय मृत्युंजय, जय महाकाल, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ, बम विश्वनाथ। जनक बफोर आय शरणावा। श्री जनक जी ने जाकर के स्वागत किया महात्मा परशुराम जी का। भगवान भूतेश्वर महादेव के परम प्रिय भक्त, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले विप्र शिरोमणि भगवान परशुराम जी के चरणों में हिरोशिमा पुत्र शीरध्वज का नमन है, वंदन है। जय हो। असमय आपकी मिथिला में उपस्थिति। भाई माइक सही करिए, माइक ठीक करिए। असमय आपकी मिथिला में उपस्थिति, इतने समय आपको मिथिला में नहीं होना चाहिए। इतने समय आपको मिथिला में नहीं होना चाहिए। इतने समय तो आपको अपने आश्रम में होना चाहिए। क्यों? विचार करता हूं, जिस ऋतु के अंतर्गत हैं आप, जिस मास के अंतर्गत हैं आप, जिस महीने के अंतर्गत हैं आप, जिस तिथि के अंतर्गत आप मिथिला में हैं, उस तिथि में आपको नहीं होना चाहिए। गिरजा भैया नई बात दे रहा हूं। बाबा विश्वामित्र जी किस तिथि में मिथिला में हैं?
सो की सीधी एक बात, परशुराम का आगमन किस तिथि में हुआ है मिथिला में? बड़े दिनों से देख रहे हो, देख रहे हैं बड़े दिनों से, लेकिन आज तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे होंगे कि परशुराम का आगमन किस तिथि में मिथिला में हुआ। तो आप लोगों को बताई देता हूं, परशुराम का आगमन कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मिथिला में हुआ है, अर्थात शरद पूर्णिमा के भोर से जो परेवा होती है, प्रतिपदा होती है, उसमें हुआ है। और ये चातुर्मास के अंतर्गत आता है। बाबा जी सन्यासी हैं और सन्यासी चातुर्मास अपने आश्रम में करता है, अपने आश्रम में करता है। और चातुर्मास कब से कब तक होता है? तो उत्तर मिला, हरिशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थानी एकादशी के मध्य का जो समय होता है, ये चातुर्मास है। अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर के कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के मध्य का समय। आपने अपना आश्रम छोड़ा तो आप जैसे संत महात्मा तभी अपना आश्रम छोड़ते हैं जब कोई बड़ी भारी विपत्ति होती है, क्योंकि आप तो धर्माचारी हैं, आपके द्वारा ऐसे धर्म का उल्लंघन नहीं हुआ होगा। निश्चित ही आपके जीवन में कोई संकट आया होगा, तभी आपने अपने आश्रम को छोड़ा होगा, इसलिए चिंता हो गई। गलत तो नहीं हुई चिंता? देखो, चिंता आपने की है, आप हमारे हैं इसलिए आपने चिंता की है, सीधी बात। क्योंकि संसार में लोग अपनों के लिए चिंतित रहा करते हैं। अब आपने चिंता की, साधुवाद है। हमारे ऊपर आपने कहा कोई ना कोई कारण अवश्य होगा। कारण तो ये है कि हम संत महात्मा है, यज्ञ करते हैं, निशाचर हमें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे, तो इस कारण बस हम किसी को लेकर आए हैं और वो हमारे साथ हैं, जिनके कारण हमारे यज्ञ भी पूर्ण हुए हैं। तो हमारा अनुमान ठीक निकला कि आप पर कोई संकट था और उस संकट निवारण के लिए आप किसको लेकर आए हैं? धर्मात्मा राम व शुद्धात्मा लक्ष्मण, इन्हें प्रणाम करो। पद सरोज मेले दो भाजी, इन बालकों को आप यज्ञ रक्षा के लिए लाए जी। आपने यज्ञ कराया, आपको साधुवाद है। और इन बालकों ने यज्ञ में सहयोग किया है, इसलिए इनको आशीर्वाद देंगे। क्यों? उसका भी कारण है। समाज में अगर कोई राजा यज्ञ करावे, कोई गृहस्थ यज्ञ करावे, तो वो धन्यवाद का पात्र नहीं है, साधुवाद का पात्र नहीं है, क्योंकि राजा यज्ञ कराएगा तो अपने उत्कर्ष के लिए कराएगा, गृहस्थ यज्ञ करेगा तो अपने उत्कर्ष के लिए कराएगा। लेकिन आप जैसे संत महात्मा जो यज्ञ कराते हैं, तो ब्रह्म वाणी गीता प्रमाणित करती है, यज्ञादि भवत पर्जन्या पर्जन्यादि अन्न संभवा। यज्ञ के माध्यम से जो धुआं उठता है, उससे जो मेघ बनते हैं, उससे समय पर वर्षा होती है, और जब समय पर वर्षा होती है तो पर्जन्यादि अन्न संभवा। ये सारी सृष्टि का संतुलन बन के जब वर्षा होती है, तब अन्न उत्पादन होता है, जिससे समस्त प्राणी मात्र सुख की अनुभूति करता है। तो महाराज बालकों को आशीर्वाद जरूर देंगे। बालकों की ओर हम देखते हैं तो अनुमान हम लगाते हैं, तो हम हमारा वाला व्यक्त न कराएं आप कि हम अनुमान लगाएंगे तो फिर हम एक एक जो हम दिखाई दे रही है हमें विचित्रता, हम उस पर चिंतन करेंगे। तो आप इनका परिचय हमें बता दें। इनका परिचय ऐसा है, चक्रवर्ती नरपाल अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र ये राम है, और इनके ये अनुज लक्ष्मण है। चक्रवर्ती अवधेश की यजिर की शोभा है जी। ये जो श्याम वर्ण वाले हैं, ये इनका नाम राम है, और ये जो गौरांग है लक्ष्मण लक्ष्मण है। तो इनको जरूर आशीर्वाद देते हैं। दीन आशीष देख भल जो होता, राजपुत्र वाक्यम त्रिलोकस्य नाथना अरिसमुखम येम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणा यशस्वी भव। बहुरी बिलोक विदेह सन
कहो काहे अति वीरा पूछत जाने अजाने जिमे व्याप्यू को पुसरी। अरे ओ शीरद लो आज झरोखों से उड़कर ये देवदूत आते भीतर सुरधनुओं के इस पर पंखोल बेटा डोरी वाला मैं देवा के ये तुम्हारा गड़बड़ कर रहा है। लो आज झरोखों से उड़कर ये देवदूत आते भीतर सुरधनुओं के इस पर पंखोल नो सपन उतरते जन्म ऊपर रंग रंग की छाया पंखों से आभा पंखड़ियां पड़ती झार फिर मनोलहरियों पर बिंबित स्वर अप्सरियां करती निस्वर। हे नाथ समाचार कही जनक सुनाए कारण शीरद ध्वजा यही कारण महीपो सब जिस पुत्री ने आपको प्रणाम किया एक बार नन्ही सी बालिका सीता ने भगवान शंकर के अजगव को खेल ही खेल में उठा लिया। उसने देखा कि अजगव पर धूल चढ़ी है, बाएं कर से उठा लिया। तो मैंने वर की खोज करने के लिए नाथ धनुष को माध्यम बनाया कि जो वीर उठा करके धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ेगा उसके साथ में लाडली सीता का मौन हो जा। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड मई डारे। घोर अनर्थ अकल्पनीय दृश्य जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। इसका बेस थोड़ा कम करो और ट्रबल इसका सही बनाइए। जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी आज वह दृश्य दृष्टिगत हो रहा है और जो हम कल्पना किया करते थे आज हमारी कल्पना पर भीषण वज्राघात, आज हमारी आशाओं के नभ में निराशा का घनघोर कुहासा पवन पिनाक। अरे आप मौन बने रहे कि आपको हमारे बाहुबल पर विश्वास नहीं था। एक बार आपने ध्वनि दी होती कि परशुराम बैरी के द्वारा हमारे शरीर का विघटन होने जा रहा है। आता देखता खंड की भुजाओं में कितनी शक्ति है, लेकिन आप मौन बने रहे। आशुतोष के प्राण प्यारे पार्वती के हृदय दुलारे बैरी तोड़ गया तन तेरा अरे और तेरे पास नहीं था क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे तुमसे पहले भी जल था, तुमसे पहले भी जल था। जीवन था धरती अंबर नंदन था, ये ज्ञान शक्ति वैभव कंचन था। अरे हुआ नहीं पर त्रिपुर दहन था। तुमसे पहले पतझड़ था। अरे परो हंसता मधुमास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था। ये मित्र तुम्हारे ना रहने की, मित्र तुम्हारे ना रहने की
तिनके सी आंखों में घर के क्या हम कहने पर कोई थे, ये सेवक पुत्र हितैषी घर के, अरे बदला लेने को मैं लूंगा, ये शक्ति न कोई रोक सकेगी, पर अंतर मन की ज्वाला, पर अंतर मन की ज्वाला अंतस में रह के ही दहकेगी कि बैरी